बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि करन करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह मानव का शरीर बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा, उसके लिए भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बीर रे, चित सके तो चेत कहते कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम लोग सत्संग भाग 1 से भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। वेद मंत्र से ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमारास महाराज कहते नदानुसंधान की क्रिया मतलब सिर्फ सब योग का भी क्रिया करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे बहुत परम कल्याण होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत परम कल्याण होगा। परमारास महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार। इतना बड़ा सत्संग का दिया गया है। अभी सुन रहे थे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव सदाशिव गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परिचोरन के नगर सत्संग बिना जियत तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में
इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जेतर से। धर्मदास जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाहे, तुमरो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो। और को तो दूसरे का भरोसा है। हे साहब, हे सदगुरु, हमें तो आपका भरोसा है। कौन कहते? धर्मदास जी कहते। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। साहब चितवो हमरी ओर। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, सुखमन सेज बिछाओ गगन में। नीति उठी करो निहोर। सुखमन मतलब ध्यान करने की युक्ति बताते हैं। ध्यान करने के लिए भगवान शिव की भी वाणी सुन रहे थे, ध्यान करने के लिए। भगवान कृष्ण की भी वाणी सुन रहे थे, ध्यान करने के लिए। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। धर्मदास बिनवै कर जोरी, साहब कबीर बंदी छोर। साहेब चितवो हमरी ओर। दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ समारे। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो सब काम बन जाता है। साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थवान सदगुरु मिल जाता है, जीव को ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सदगुरु में है। जीव ब्रह्म करी ले। आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा था। दादू दयाल जी महाराज दुकान करते थे, दुकान करते थे। और दुकान बैठ करके हिसाब मिला रहे थे। हिसाब नहीं लिखा पर हिसाब करते हैं। हिसाब मिला रहे थे और चौकर पर आकर के सदगुरु खड़े हो गए। सदगुरु देख रहे, दादू दयाल जी महाराज को देख रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज अपना हिसाब मिला रहे हैं। वर्षा हो रही, पानी भीग गए, थर थर कर रहे हैं। अब बहुत आदमी क्या लिख देते हैं? बिना पूछे अंदर आना मना है, नहीं लिखते हैं? बिना पूछे अंदर आना मना है। बहुत आदमी लिखते स्वागतम, सुस्वागतम, नहीं लिखते हैं। अब बहुत आदमी क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान, आओ न, क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। क्या भर घर कुत्ते हैं? श्री सदगुरु शुभ लाभ लिख देते, जय गुरुदेव लिख, जय गुरु लिख देते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण आदि आदि लिख देते। लेकिन लोग को फुर्सत कहाँ? सबके द्वारा अच्छा शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए? सब कोई राम राम कैसे कर सकते हैं? सब कोई कृष्ण कृष्ण शिव शिव कैसे कर सकते हैं? और सब कोई गुरु गुरु कैसे कर? सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। उसको न लिख करके दूसरी चीज लिखते हैं।
तो लिखा हुआ था बिना पूछे अंदर आना मना है। सदगुरु चौखट पर खड़े हैं, सदगुरु चौखट पर खड़े। बहुत देर के बाद जब दादू दयाल जी महाराज सामने देखते हैं तो देखते हैं मेरे चौखट पर तो सदगुरु खड़े हैं। छलांग लगाए, कूद पड़े, चरणों में गिर पड़े और चरण में लिपट करके रोते हुए कहते हैं सदगुरु मुझे क्षमा कर दीजिए। हम संसार के काम धंधा में इतना व्यस्त हैं कि आप मेरे चौखट पर आए, आपको हम देख नहीं पाए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अंत में ले गए, अंदर ले गए, तरह तरह का मेवे फल मिष्ठान भोजन कराते हैं, मेवे खिलाते हैं, फल मेवे मिष्ठान भोजन कराते हैं। दादू दयाल जी महाराज के गुरु खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। देखते देखते सदगुरु से नहीं रहा गया। सदगुरु कहते हैं दादो, अरे तुम्हारे चौखट पर थोड़ी देर में इंतजार किया, खड़ा रहा, तू मेरे इतना सुस्वादिष्ट फल मेरे मिष्ठान का प्रबंध किया, थोड़े देर में इतनी व्यवस्था। और जानते हो दादो, अनंत काल से जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा तुम्हारा राह देख रहे, इंतजार कर रहे हैं और कह रहे आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, इस तरह पुकार रहे। और उसके लिए कोई सोच, कोई खबर नहीं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। ऐसा जीवन में ठोकर लगा, सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दी। सदा के लिए, सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए। और दादू का जीवन सत्संगमय हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। दादू का जीवन सत्संगमय हो गया। अभी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य करे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का, धरो सहारा आपन तन में ही, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दादू दयाल जी महाराज के एक शिष्य थे, दादू दयाल जी महाराज को नया वस्त्र बनाना था और शिष्य का नाम था जागा। जागा आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु महाराज की जय। दादू दयाल जी महाराज कहते जागा देखो, सूता का व्यवस्था करो, धागा का। आश्रम में धागा था नहीं, आश्रम से निकल गए और निकलते हुए कहते हैं दे माय सूत ले माय पुत, दे माय सूत ले माय पुत, सूता दे दो उसके बदले में पुत्र ले लो। एक 8 वर्ष की लड़की थी, वह दौड़ करके घर गई और सूता ला करके दे दिए, सूत धागा ला के दे दिए। और उनको तो आशीर्वाद मिला था, दे माय सूत ले माय पुत। जागा जब आश्रम आते हैं तो सदगुरु कहते हैं दादू दयाल जी महाराज, जागा कहां से धागा लाया है? का एक लड़की थी 8 साल की, वही हमको धागा दिए। का तू तो ठगा गया, तू ठगा गया। ऐसे के हाथ से धागा लिया, ऐसे को तू आशीर्वाद दिया, जानते हो? एक जन्म क्या 7 जन्मों तक वह मां नहीं बनेगी, 7 जन्मों का।
वह मां नहीं बनेगी। और तुम इसी जन्म उनको मां होने का आशीर्वाद दे दिया। 7 जन्म तक वह पुत्र नहीं देखे, मां नहीं बनेगी, लेकिन आशीर्वाद दिया तो अब तुम्ही को उनके कोख में जाना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम्ही को उनके कोख में जाना पड़ेगा। तुम्ही को जागा गिरगिराने लगे, जागा रोने लगे, हे सद्गुरु आप वहां हमको मत भेजिए। कहा तो ऐसे को आशीर्वाद दिया, तुमको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जाओ, उनके घर पर जाओ। परिवार वालों को कह दो को बराबर सत्संग करेगा। लड़की को वैष्णव बनाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसकी शादी अमुक गो में होगी, अमुक लड़के के साथ, उनको भी वैष्णव बनाओ। तुम्हारा कर्तव्य बनता है दोनों को वैष्णव बनाओ। जिस लड़के से इनकी शादी होगी उसको भी वैष्णव बनाओ। बता दी सदगुरु, बता दी अमुक में वैष्णव बना करके, मतलब वहां तुम बराबर सत्संग करो। सत्संग करते हुए दोनों को भजन भेद दिला दो। सत्संग करते करते दोनों को दीक्षित करवा दिए, दोनों की शादी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहां भी सत्संग, वहां भी सत्संग, दोनों की शादी हो गई। लड़की ससुराल गई, कुछ दिन के बाद वह मां बन गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मां जब बन गई तो रो रहा है। जागा का भी शरीर छूट गया, बच्चा रो रहा है। दादू दयाल जी महाराज वचन देते, तू चिंता मत करना, मैं आऊं, वहां जाऊंगा, मैं वहां भी तुमको तुम्हारा देख रेख करूंगा, वहां भी तुमको मैं ज्ञान उपदेश करूंगा। बच्चा हमेशा रोते रहता था। संजोग से दादू दयाल जी महाराज वहां पहुंचे तो बच्चा जो रो रहा था, वहां के गृहपति कहते, बाबा एक बच्चा का जन्म तो हमेशा रोते रहता है। एक बार उस बच्चा को देखते, कभी वो तो दादू दयाल जी महाराज तो चाहते ही थे। श्री सद्गुरु कहा ठीक है। वहां पहुंचे, बच्चे को गोद में ले लिए, सबको निकाल दिया। कहा आप लोग निकलिए, सब निकल गए। दादू दयाल जी महाराज बच्चे को देखते हैं, अब बच्चा सदगुरु को देख रहे हैं। श्री सदगुरु ऐसे देख रहे हैं, एक टक। दादू दयाल जी महाराज का जागा, तू आ गया रे, तू रोता क्यों रे? मां का दूध क्यों नहीं पीता? मां का दूध पियो, मां का दूध पियो, तब न तुम ध्यान भजन करोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूध नहीं पियोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं नीच कुल में आ गया। श्री सद्गुरु का नीच कुल में, माँ है, किसी को माँ तो है, माँ का दूध पियो, रोना मत। अरे जागा तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, बहुत सुंदर। उसी का नाम सुंदरदास पड़ गया। अभी सुन रहे थे, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाय, तू बड़ा बहुत सुंदर है रे। उनका नाम सुंदरदास जी रखा गया। श्री सद्गुरु और उच्च कोटि के संत बने सुंदरदास जी महाराज। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव हे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेवे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, इसलिए गुरु ही का नाम एक लेवे है। मतलब हमेशा उस मंत्र को जपिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। गुरु धन है,
गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। गुरु सतगुरु समिहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेभ है। मात हूं तय बड़ी छोह, करने तय पिता हूं तधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। जग में गुरु समान नहीं दाता, मतलब गुरु के समान दाता कोई नहीं है, जग में गुरु समान नहीं दाता। जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए गुरु राम, गुरु का भगवान राम भी गुरु का मर्यादा की नहीं, गुरु का सम्मान किए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। भगवान श्री कृष्ण क्रूर जिसे कहता क्रूर काका, जब यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, लेकर के जा रहे थे ना, इनका देख रेख कर रहे थे कि कंस का सिपाही, कंस इसको पकड़ नहीं ले, सिपाही इसको पकड़ नहीं ले, उसका देख रेख करते थे। जब स्नान करते हैं अक्रूर जी, अक्रूर का ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं यमुना में, जो भगवान कृष्ण का रूप है वही राम रूप में देखते हैं, बड़ा रूप में देखते हैं, वामन रूप में देखते हैं, मत्स्य रूप में देखते हैं, विराट रूप में देखते हैं, हर रूप का दर्शन हुआ। उस समय अक्रूर काका को पूर्ण विश्वास होगा कि साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। श्री सदगुरु ये साक्षात परमात्मा है, परमात्मा। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका, आप मेरे जिस रूप का, आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन किए हैं, उस रूप स्वरूप का दर्शन वही करते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती। गुरु का समझिए, आप पर बहुत बड़ी गुरु की कृपा है, इसलिए आपने मेरे उस रूप स्वरूप का दर्शन किया। जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु गोचर दय मेरे सतगुरु, भले बताई बाता। काल करे सो आज ही कर ले, जो काल करना चाहे कीजिए, काल करे सो आज ही कर ले। श्री सदगुरु काल करो सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। जो कल करना चाहता आज कीजिए, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में गिर परोगे, भुगत दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए जो कल करना चाहते आज कीजिए, जो आज करना चाहते अब कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। माता जी के मन विचार था कि अपराहन कालीन करेंगे। श्री सदगुरु अपराहन कालीन हमको बहुत दूर जाना है। ढेर लोग अच्छा, श्री सदगुरु फिर रहते तो लोग जुड़ते। अपराह्न करे मतलब शाम, हाँ रात से बाबा कहीं बहुत दूर से महान बात। श्री सदगुरु महाराज की जय।
काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। काल करो सो आज कर, काल करो सो हाल ही कर ले, फिर न मिले साथा। 84 में गिर परोगे, भुगत दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। महाराज की जय। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। सुन रहे थे, साचा सदगुरु जे मिले। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो सब साज संभाले, सब काम धाम बन जाता है। साचा सदगुरु जे मिले, सब साज समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले, पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है तो जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। आप लोग जानते होंगे नाभादास जी महाराज। नाभादास जन्मान थे, जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। जन्मान थे, जन्म से अंधे थे। उनके माता पिता के मन में हुआ बच्चा है, इनको तो दिखलाई पड़ता नहीं है। हम लोग कब है नहीं, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। अगर यह बच्चा अधिक उम्र तक जी गया, इसका काम श्री सदगुरु महाराज की अगर जय। अधिक दिन तक जीवित रह गया, इसका देखरेख कौन करेगा? इसका भरण पोषण कौन करेगा? क्या कि जाकर के जंगले में छोड़ दिए, जंगल में जाकर छोड़ दिए, जंगले में छोड़ दिए। जंगल में क्यों छोड़ दिए? कि कोई हिंसक प्राणी इसको खा जाएगा, एक के रात में समाप्त हो जाएगा। कुछ देर तो इसको कष्ट होगा, जंगल में छोड़ दिए। सुबह का समय था, ये सामे में छोड़े थे श्री सदगुरु महाराज की जय। और सुबह होकर के अग्रहरि जी महाराज, अग्रदेव जी महाराज संत जा रहे थे, 2 संत जा रहे थे। बच्चा रो रहा है, 5 साल का बालक है, रो रहा है। जैसे बालक रो रहा है, दोनों महात्मा गए। एक महात्मा कहते हैं, आप इनको रख लीजिए अपने आश्रम में। उनको जैसे उठाते हैं, आंख बंद है। कहा दिखलाई नहीं पड़ती है? कहा नहीं महाराज, दिखलाई नहीं पड़ती। कहा तू घनघोर जंगल में कैसे आ गया? कहा मैं तो अपने माता पिता के गोद में था, कभी माँ के गोद में, कभी पिता के गोद में। माता पिता यहां आकर के हमको रख दिए, हम कहां, हमको कोई पता नहीं। तो महात्मा जी कहते तो घनघोर जंगल है, घन यहां विशाल हिंसक प्राणी सब रहते, बाघ, सिंह, चीता रहता, अजगर रहते हैं। और तू कैसे बच गया? लेके गए आश्रम। आश्रम जैसे लेके गए तो कमंडल से जल निकालते, जैसे छिड़को आंख पर मारते हैं, दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो जन्मान थे, देखने की शक्ति आ गई, सबको देख रहे हैं, और सदगुरु के चरण लिपट गए। काश से तू यहीं रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं अंधे लोचन दे, सामर्थ्यवान सदगुरु है। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। काल के मुख से सामर्थ्यवान सदगुरु शिष्य का रक्षा करते हैं। अंधे को आंख देते, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म कर ले। आश्रम में रहने लगे, गुरु का सेवा शुश्रूषा करने लगे। बड़े बड़े हो गए, बड़े संत, बड़े बड़े। अब आश्रम का निगरानी, आश्रम का देखरेख कर रहे हैं और सत्संग का प्रचार कर रहे हैं। सत्संग का प्रचार। कुछ वर्षों के बाद जब पूरे जाने हो गए,
एक बार अपने आश्रम में भंडारा दे रहे थे, भंडारा, सत्संग और भंडारा। इर्द गिर्द के जितने भी साधु महात्मा थे सबको खबर कर दिए। उस समय तुलसीदास जी भी थे, तुलसीदास जी को भी खबर किए, तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी के पास खबर करने के लिए जैसे जा रहे तो तुलसीदास दूरी से देख लिए ये तो नाभाजी आ रहे हैं, इनके मन में हम तो उच्च जाति के हैं। किनको? तुलसीदास जी को, हम तो उच्च जाति के हैं। वो आ रहे हैं, उनसे हम क्या बात करेंगे? वो भंडारा दे रहा, भंडारा में हमको जाने के लिए, भोजन करने के लिए कहेंगे तो उनके हाथ का हम भोजन कैसे करेंगे? भंडारा में उनका भोजन हम कैसे करेंगे? गए भीतर, गए ध्यान में बैठ गए। ध्यान में क्या बैठेंगे? मन तो इधरे है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मन तो इधरे है। मन में तो छुआछूत की भावना है। ये नीच जाति के हैं, इनके पास हम जाएंगे? जब नहीं निकल रहे हैं, नाभाजी वहां बैठे हुए, जब नहीं निकले, योग बल से, अपने योग बल से उनको पेशाब का तलब लगा दिए। जैसे पेशाब लगी दौड़ करके बाहर निकले तो नाभाजी बैठे हुए थे। नाभाजी से कहते, कब से आप हैं? आहा, आप आ गए। श्री सदगुरु मन में और भीतर नाभाजी कहते, मेरा थोड़े कुछ महत्व है, मेरा महत्व तो आपके पेशाब के बराबर ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते, ऐसा मत कहिए। का मेरे कहने पर आते तब तो आ ही जाते, हमको देखे आप निकले नहीं, भीतरे घुस गए, और जब पेशाब लगी तब ना पाए हैं। मेरा महत्व क्या है? ना कहिए न। कहा हम भंडारा दे रहे, सत्संग भंडारा कर रहे हैं। उस सत्संग भंडारा में आपको आना है, आइएगा। कहा ठीक है, आऊंगा। वहां गए, नाभादास जी अपना सत्संग भंडारा, सत्संग किए, भंडारा का व्यवस्था किए। उस भंडारा में विलंब से पहुंचे। जब सब बैठ गए, जाओ कि नहीं जाओ, श्री सदगुरु महाराज की जय। वचन दिया हो तो जाता हूं, अब बाद में जाऊंगा, देखेंगे सट गया तो क्या खाएंगे? आ तो गए, मन में आ तो गए, कहेंगे आ तो गए। जैसे अंदर वहां पहुंचते हैं तब तक सब महात्मा जी बैठ गए थे, सबको पत्तल दे गया। पत्तल दे करके भोजन परोसा गया था। तब तक उसी बीच में तुलसीदास जी पहुंचते हैं। तुलसीदास जी जैसे पहुंचते हैं, नाभाजी कहते, आप तो विलंब कर दिए, पत्तल तो सठ ही, आप तो पत्तल है नहीं, आप किसमें कहेंगे? आप किसमें खाएंगे? पत्तल तो है नहीं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, संत का पैताना, संत का जो जूता है ना, उसी जूता में खाऊंगा, उसी जूता में लेकर के खा लूंगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। उसी समय नाभादास जी कहते, आप तो संत में सुमेरु निकले संत में। जैसे उनको हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाए, अंदर में जो कचरा था सबको निकाल दिया। श्री सदगुरु रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। अंतर प्रकाश मतलब दृष्टि खोल दी। अंतर की आंखें खुल गई। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव से ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। वह किन में सामर्थ्य? वह सत्संग और संत सदगुरु में सामर्थ्य है।
अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, छठी शिला सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग होता नहीं है, सबके यहाँ होता भी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति रूपी बीज जिसके अंदर में पड़ गया, चाहे ऊंच घर में जन्म ले नीच घर जन्म ले, लेकिन तो संत का संत, वह संत ही होगा। आज बच्चा क्या है? छठी शिला है। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर सका। किनसे कहते हैं? मां सबरी से। मां सबरी का आश्रम भगवान श्री राम पहुंचते हैं और मां सबरी कहने लगी, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमत भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नबधा भगति कहो तो ही पाहे, असावधान सुनो धरो मन माहे। सावधान होकर के सुनो, सुनिए और मन में धारण कीजिए, मन में धरिए। क्या बताए? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गनो करय कपड़ तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे परदोषा, नवम सरल सब संचनहीना, मम भरोसे हर्षन देना, नम एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आस सुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा, कह कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करे कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। राम के चरण कमलों प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। श्रद्धा प्रेम चाहिए, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। प्रेम आज जो है बच्चा के छठी शिला के अवसर पर, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठी शिला के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन रखा गया था। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो भगवान कृष्ण के यहाँ पुरोहित गार्गाचार्य जी गए। पुरोहित गार्गाचार्य जी, पुरोहित गार्गाचार्य जी जैसे गए, माँ यशोदा उनका सेवा सम्मान सत्कार किए। पुरोहित गार्गाचार्य जी को बैठने के लिए व्यवस्था दिए। बातचीत और चल रही है। माँ यशोदा कहने लगे, पुरोहित जी आप थोड़ा भोजन कर लीजिए। भोजन भोजन कहा ठीक है भोजन कर लूंगा। भोजन परोसते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। भोजन परोसा गया।
अब भोजन परोस करके जैसे उनको भोजन करने के लिए सामने देते हैं, पुरोहित गार्गाचार्य जी ऐसे आंख बंद करके, हम लोग भी नहीं करते हैं, अपने गुरु को चढ़ाते हैं, जिनको जो जहां श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, माँ काली में, माँ दुर्गा में, भगवान राम में, भगवान शिव में, भगवान कृष्ण में, धरती माँ में, माता पिता में, जहां श्रद्धा है, क्या करते हैं उनमें से बहुत आदमी निकाल करके नीचे में चढ़ाने देते हैं और चढ़ा करके जल भी दे देते हैं। तो पुरोहित गार्गाचार्य जी आंख बंद कर लिए, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को आवाहन करते हैं कि प्रभु आइए, अब भोजन नैवेद्य है, खाइए। भीतर से बोलते मने मन, श्री सदगुरु महाराज की जय। मने मन बोलते, ये तो आंखें बंद किए, तब तक भगवान कृष्ण आए, सब खा गए, सब खा गए। आंख खोलते तो कुछ है ये नहीं, श्री सदगुरु महाराज की जय। और उसमें भी क्या किए, खा तो गए, और जूठा जो था न, पुरोहित गार्गाचार्य जी के गालों में लगा दी, कपड़ा में भी लगा दी। आंख जब खोलते हैं तो आग बबूला हो गए, मेरा भोजन कौन खा गया। तो भगवान के सामने वैसे चाट रहे हैं, श्रेष्ठ कल के यही खाया, श्रेष्ठ यही खाया है, और मेरे वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया। उनको डांटने लगे। माँ यशोदा दौड़ कर आई, पुरोहित जी क्या हो गया। कहा मेरा सब भोजन सब खा गया, ये कृष्ण जो है ना सब खा गया। माँ यशोदा कहने लगी तेरे लिए कितना सुंदर सुंदर भोजन है, अब तू पुरोहित जी का क्यों खा गया। पुरोहित जी कह देखिए न मेरे गाल में भी लगा दिया, जूठा लगा दिया, वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया, तो मैं धो देती हूँ। श्री सतगुरु माँ यशोदा उनके वस्त्र को धोती हैं, गाल का जूठन भी। श्री सतगुरु कहते फिर भोजन परोसती हूँ, फिर भोजन परोसते। अब भोजन परोस करके जैसे सामने देते हैं ना, फिर पंडित जी वही चल कर रहे हैं, अपने इष्ट को आह्वान करते, आंख बंद किए हुए मंत्र के द्वार, तुद्यं वस्तु हे गोविंद तुम वैम समर्पये। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे उनके सामने में रखते हैं ना, फिर आंख बंद करते हैं, फिर आंख बंद करते, आंख बंद करके आवाहन कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, मन में जो है मंत्र को पढ़ रहे हैं। तब तक वह भगवान कृष्ण की आंखें आए, फिर खा गए, पूरा जूठा लगा दिया। इस बार तो पुरोहित जी आंख खोलते आग बबूला हो गया, यशोदा तेरा ललना मेरा भोजन भी खा गया, मेरा वस्त्र को भी अपवित्र कर दिया। मतलब क्रोधित हो गए, आवेश में आ गए, मैं जा रहा हूं। मां यशोदा के मन में हुई कि पुरोहित जी भूखे जा रहे हैं। पुरोहित जी फिर से भोजन बना, कहा अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं बनाओ, नहीं खाऊंगा। आग्रह जब किए ना, आग्रह करने के बाद पुरोहित जी कहते हम अपने हाथ से बना करके खाएंगे, अपने हाथ से बनाकर खाएंगे। कहा अपने से बनाकर खाइए, लेकिन खाइए, रुष्ट होकर के मत जाइए। तो सब व्यवस्था कर दिए, किवाड़ बंद, खिड़की बंद। श्री सतगुरु किवाड़ भी बंद है, खिड़की भी बंद है, भीतर में सब बना लिए। अब बना करके मने मन, इस बार तो बहुत 2 बार छकाया, इस बार भर पेट खा लूंगा, अपने ढंग से न बनाया है। भोजन बना, उसको परोसते हैं, और परोस करके फिर अपने इष्ट को आवाहन करते हैं। किवाड़ भी बंद है, खिड़की भी बंद है। जैसे आवाहन करते भगवान कृष्ण आए, किवाड़ भी बंद है, खिड़की भी बंद है, प्रवेश कर गए। श्री सतगुरु सब खाकर खाए, और इस बार तो
जानबूझ के लेप लगाए, खूब लगा रहे हैं। ऐसे जो हाथ लगा रहे थे ना, पुरोहित जी आंख खोलते तो पकड़िए लिए श्री सदगुरु महाराज जी पकड़ करके क्या करते, कान को मेटते हैं। कान पहले भरपूर कान को मेटे, ये परेशान करता है। 2 बार खा गया, इस बार भी खा गया। खूब रगड़ दिए कान को, पूरा जोर से रगड़ रहे हैं। अब भगवान किसी शीश कर रहे, छोड़ दीजिए, काम मेरा मुझे परेशान करता है। खूब मान से पूरा पहले कान बैठे, जितना जोर लगा है, तब हल्ला करते हैं, यशोदा जी इस बार भी मेरा भोजन खा गया। माँ यशोदा कहने लगी, कौन? कहा तेरा ललना। कहा मेरा ललना तो मेरे पास है। कि यह कौन ललना है? श्री सदगुरु महाराज जी जय। माँ यशोदा पहले से पकड़ लिए थे कि बार जब खोलते हैं तो एक ललना वहां, एक ललना वहां, दोनों ललना समा गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। दोनों ललना समा गए। माँ यशोदा भी भगवान कृष्ण का पिटाई कर रहे हैं। माँ यशोदा क्यों पुरोहित जी को परेशान करता है? माँ यशोदा काफी पिटाई की। भगवान कृष्ण कान पकड़ते हैं ऐसे, मतलब जो अमेठे थे ना, भगवान कृष्ण का तो अजीब आदमी सब है, अजीब आदमी सब है। खाने के लिए बुलाता है, आकर के खाता हो, कोई कान अमेरते हैं तो कोई तमाचा चलाते हैं, अजीब आदमी सब है। देख लिए कि पुरोहित जी का माया का पट्टी नहीं हटा। श्री सदगुरु महाराज की जय। भेष तो भरा भले पुरोहित का हो, लेकिन उनका माया का पट्टी नहीं हटा है। भगवान कृष्ण को दया आ गई। क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, घटतम प्रकाशो शब्द पड़तरे जीप पर है छारे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, अंधकार मंडल का छेदन होता हटता है, माया का जैसे पट्टी हटता है, उसी समय पुरोहित देख रहे हैं ये कृष्ण, ये तो 5 साल का कृष्ण है, ये तो साक्षात जगत नारायण परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण पर गिर गए तो उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करने के लिए, सिर्फ आशीर्वाद देखने गए। श्री सदगुरु महाराज और जब खाए तो उन्हीं का कान पेटते हैं, तमाचा मारते हैं। श्री सदगुरु महाराज की दया गए तो माया का पट्टी हटा दिए और पुरोहित गार्गाचार्य जी का जीवन बन गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर माँ यशोदा जमुना नदी गई। घर को तो सजा दी, कोबरे घर को सजाए, घर को सजा करके जमुना नदी गई। दीपक न है, दीपक जलाती है माँ जमुना के किनारे में, दीपक जला रही, जला करके भगवान कृष्ण पीछे से चले गए। माँ दीपक जला रही है, भगवान के पीछे से उठा करके पीताम्बरी में रख रहे हैं, इधर जला रहे हैं, रख रहे हैं, जला। माँ जला करके आगे बढ़ रही है, वहां जाकर देख रहे कि अब अच्छा लगता होगा, देखे प्रकाश, दीपक को दीपक नहीं है। श्री सदगुरु जो भी दीपक जमुना में बढ़ रहा उनको बुला लेते थे, इधर आओ। जो भगवान कृष्ण के बुलाने पर चलाता था, पानी में रखने के बाद उनको उठा करके पीताम्बर में रख लेते। माँ यशोदा कहने लगी, कृष्ण तो क्या किया? अरे तेरा आज जन्मदिन है, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं माँ यमुना से प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे कान्हा का उम्र दीर्घायु लंबी हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। उसके लिए मैं माँ यमुना से प्रार्थना कर रही थी, दीपक जला रहे थे, तो सबको उठा करके कहाँ रखा? उसी से भगवान कृष्ण कहते, माँ जिस दीपक को मैं अपने पीताम्बरी में रखा, जिसको मैंने बुलाया, जो आया उठा करके मैं अपने पीताम्बरी में रखा, सब मेरे गोलोक धाम चले गए। श्री सदगुरु सब को मैं गोलोक धाम भेज दिया। ये श्रद्धा प्रेम है,
ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये श्रद्धा प्रेम है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा हम सुन लो उधो, यहां दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान कृष्ण का भी छठी शिला मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया, भगवान राम का भी मनाया गया। आज धरती पर जो जो आए सबका छठी शिला मनाया गया। किसी का किसी तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपने अपने मनाने का ढंग है। जो भागशाली बच्चा तो उसके लिए सत्संग भगवत कथा नहीं होता है, सत्संग के द्वारा मनाया जा रहा है। आज का छठी शिला बच्चा के जन्मदिन पर हो रहा है, लेकिन सत्संग के द्वारा मनाया गया। भगवान वेद की वाणी का पाठ किया गया, केनोपनिषद से पाठ किया गया, योग सिखोपनिषद बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहंग विष्णुलालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम, यह भी पाठ हुआ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः। बाप बेटा शहीद का सत्संग थी जन्मदिन सत्संग। ओ श्री सदगुरु महाराज पिताजी का जन्मदिन है ना, पिता बेटा दोनों का एक का छठी शिला श्री सदगुरु। तो सबके जन्मदिन आप लोग जानते होंगे। देवर्षि नारद गए थे एक बार, नरक लोग गए, नरक लोग। उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, पखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा जब स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है। देवर्षि नारद उनको देख रहे थे, दुर्गंध हो रही, छटपट कर रहा, छटपट। जब देवर्षि नारद को देखते हैं, देवर्षि नारद जब उनको देखते हैं, तो देवर्षि नारद को देख करके वो अपना मूछ टेरने लगे, मूछ। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुन पड़े हो, नरक में नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरे हो? नरक के कुन पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, मेरे घर पर सत्संग हो रहा। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? नरक के कुन पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया।
जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रामचरितमानस में है, सुनि समझहि जन मुदित मनो, सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल छत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोहे पिकबको मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाओ। आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव से बात जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय है ही नहीं। भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषम भाई, स्वर्गों सल पन दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सच विष लेही, ताही भले ताही ताही कबहु भल कहन कोई, गुंजा ग्रही परस मनि कोई, आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हेरा, कब हूं कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोन तरे भव सागर नर समाजस पाय, अशोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति चाय। जौ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण सुत गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग चाहिए। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति भंगा। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, इसलिए सत्संगित और ध्यानित कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।